महादेव। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अस्मित नव्या एक्सप्लोर। और जैसा कि आपने शुरुआत में देख लिया होगा बोर्ड, तो आज हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हैं। और सुबह सुबह हमने होटल छोड़ दिया था अप्रोक्स 4 बजे। और 4 बजे से निकलने के बाद वहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर था, अभी रास्ते पे ही है और पुल क्रॉस कर रहे हैं। और कितनी भीड़ मिलती है तो वो तो आगे जाके पता चलेगा। और ये पुल है और अभी तो रात ही है, ठंड का समय है। और आज 2 जन है, 2 जनवरी 2024। तो हैप्पी न्यू ईयर आप लोग को भी। और आगे दिखाते हैं, ये अभी मैं दिखा रहा हूँ नदी जो कि अभी सूखी हुई है। सूखी होने का कारण है उसमें उतना पानी का बहाव नहीं है, क्योंकि आगे डैम बनाया हुआ है, देखने से लग रहा है। तो डैम के कारण पानी कम छोड़ा गया है। तो पानी है वैसे, आप बोटिंग वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम है। वीडियो बन रहा है। सबसे ऊपर में सबका घर बना, देखो सबसे ऊपर में बना लेना है वो नया ऊपर में। तो ऊपर कैसे जाएंगे वही सोचिए। और हमारी ओमकारेश्वर की यात्रा भी आज पूरी हो जाएगी। काफी सौभाग्यशाली हूँ मैं। और चारों तरफ अंधेरा है और अंधेरे का शोर सुनाई पड़ रहा है, सुनिए। माल बना लिया चाय वाले ने, अभी आ रहे देखिए। हर हर महादेव। सबसे पहले आज 2 तारीख है, हम लोग आए हैं ओमकारेश्वर मंदिर। आज सबसे पहले हम ही लोग का दर्शन होना है। आज लाइन की बात है, सबसे मंदिर पहले बंद हम हुआ ही लोग होगा। हैं। अभी 4 बज रहा है, 5 बजे खुलेगा तो सबसे पहले हम ही लोग रहेंगे। दादी यहाँ पे आ चुकी हैं तो दादी को पूरा नॉलेज है आधा से ज़्यादा। दादी दादी बैठी हुई है, डंडा ले गए। हम सबसे पहले ही है। कितना बजे आएगी? 4 बजे। ओ, 4 बजे तुम आ गई हैं? कल लग रहा है बहुत ज्यादा भीड़ होगा, कल ना इसीलिए निकल दिया। नहीं तो कल तो ट्रक उड़क का हड़ताल था, इस वजह से उसके लिए थोड़ा आदमी कम हो गया होगा। रास्ता आने का जाने का बहुत दिक्कत हुआ है ना, पर हो सकता है बंद हुआ होगा तो उधर से नहीं आया होगा, उधर वाला लेट पहुंचा होगा। हम लोग का रास्ता इधर है। बहुत आदमी इधर से आया हुआ जहाँ से हम लोग आए हैं। बैठ जा, बैठ हाँ, बैठ जाते हैं। बैठ जा। सही बात है।
आनंद आया। हम लोग पहले ही गए थे फर्स्ट में, मम्मी के दर्शन करा जलाभिषेक भी हुआ और अच्छे से पूजा भी हुआ। हमारे पंडित जी ने यहाँ संकल्प भी कराया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग 4 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पर और 5 बजे से यहाँ से भीड़ लगना शुरू हुआ। ये मंदिर का पिछला द्वार है, वो पहले जो हमने दिखाया था वो मंदिर का आगे से है। वीडियो कॉल था ओमकारेश्वर में दर्शन हो गया। सबसे पहला हेलो महाकालेश्वर। हाँ सोनम का मोबाइल हम लोग की पूजा हो चुकी है। ओम नमः शिवाय। आज ओमकारेश्वर सबसे पहला पूजा मंगला आरती का भी हम लोग ने दर्शन किया और उसके बाद हम लोग ने सबसे पहले हम लोग का जलाभिषेक है। पंडित जी ने जो जलाभिषेक करा सबसे पहले लोटा में जल दिए हम लोग के हाथ सब परिवार के आरती भी हुआ, हम लोग आरती भी देखा। पहले आने का यही फायदा हुआ हम लोग का। बहुत अच्छा लिखा है कि भोले बाबा बुलाए बात की बिना थोड़ा सा कुछ नहीं। और इतनी भीड़ है यहाँ, इतनी भीड़ है कि कार पार्किंग पूरा, तो यहाँ बहुत सारा कार पार्किंग, सारे कार पार्किंग फुल है ड्यू टू 1 जनवरी 2024 की वजह से। हम लोग दर्शन करते हैं। कहीं भी कार रखने की जरूरत नहीं, सारा होटल धर्मशाला बुक है। हम लोग को रूम भी मिल गया और रूम के बाहर पार्किंग भी मिल गया। दर्शन भी सुबह सुबह हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। चलिए आप लोग का ममलेश्वर चलते हैं, ममलेश्वर के दर्शन कराते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम आ गए थे और सबसे पहला दर्शन मेरा ही हुआ और सबसे आगे लगे थे। और मैं बताऊंगा कि मैं आगे बताऊंगा कि मैं सबसे पहले दर्शन में किस तरह से लगा। खैर अब हमारी यहाँ की पूजा संपन्न हो चुकी है और हम जा रहे हैं ममलेश्वर। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद आप ममलेश्वर के दर्शन करना जरूरी होता है, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं ममलेश्वर में। अभी रात ही है, देखते हैं, मतलब सुबह है लेकिन अंधेरा है। तो आपको ममलेश्वर से दर्शन कराते हैं, हमारे साथ आप बने रहिए और हर हर महादेव का नाम जपते रहिए और देखते रहिए ममलेश्वर में वो किस तरह का मंदिर है। कोशिश करूंगा कि गर्भगृह का भी वीडियो रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि सुबह सुबह उतनी रोक टोक नहीं है। मत करो बेटा, साल हटाओ ना उसके ऊपर से। ओमकारेश्वर भगवान यही मंदिर है। और इधर है ममलेश्वर, ये ममलेश्वर। अच्छा कर रहे ना यार, स्टाइल मार रही है साल लेके। और ये ममलेश्वर मंदिर का कुछ ऐसा दिखता है और हम उसके कैंपस में हैं। अब हम लाइन लगेंगे। यहाँ भी हमको भीड़ के दर्शन नहीं हुए और भीड़ नहीं मिलने का कारण है कि 2 जैन को ट्रक का और बस का हड़ताल था, जिसके कारण से भीड़ नहीं आ सके और हम लोगों की दर्शन अच्छे से हो गई। हाँ, दोनों जगह मंगला आरती हम लोग को मिला दर्शन करने को। ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि जब तक दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन न कर लो, आपकी ओमकारेश्वर दर्शन अधूरी मानी जाती है। ओमकारेश्वर मंदिर इसीलिए हम लोग मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग है और नर्मदा नदी के किनारे है
नर्मदा नदी के वो अगर ऊपर से देखा जाए, यानी कि अगर ड्रोन शॉट लिया जाए, तो उसमें ये ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके इसी मंदिर में सोने आते हैं, और काफ़ी चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर मानी जाती है। और ममलेश्वर इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ममलेश्वर को पहले अमलेश्वर के रूप में भी जानते थे, और दोनों ही मंदिर एक आसपास में है, नदी के दोनों किनारों पर हैं ममलेश्वर और ओमकारेश्वर। और ये 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहता है। ऐसे तो रात में बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी खुला रहता है। साहिल लो हो गया। ममलेश्वर के गर्भगृह में हमारी पूजा हो चुकी है। ममलेश्वर के दर्शन कर लीजिए, मैं क्लिप लगा दूंगा। हो गया साहिल। और महाकालेश्वर मंदिर में आप भस्म आरती बहुत विख्यात है, और उसी तरह ओमकारेश्वर मंदिर में शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की सुबह, शाम, मध्य तीनों प्रहरों में आरती होती है। मान्यता है कि रात के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं, और इसी मंदिर में माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। और यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है, और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें सुबह चौसर और उसके पास से इस तरह से बिखरे हुए मिलते हैं, जैसे रात में वो किसी ने उसे खेला हो। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है और काफ़ी रहस्यमयपूर्ण है, और इसका रहस्य कोई सुलझा नहीं सकता। और ये भोले बाबा की कृपा है। तो पार्किंग में उधर रूम मिले ना मिले, तो पार्किंग से ये सीधा ऊपर जो दो पोल देख रहे हैं, इसी पोल के नीचे से रास्ता आती है होटल मानसरोवर। हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, और यहाँ 3500 का हमने रूम लिया। रूम काफ़ी डिसेंट है, और यहाँ से मंदिर 500 मीटर पे है। तो यहाँ से मंदिर भी जल्दी हो गया, हम लोग का दर्शन हो गया। अब हम सुबह निकलते हैं महाकालेश्वर के लिए, चूँकि ट्रक का हड़ताल है। पता नहीं कहाँ कहाँ रास्ते जाम कर दे, उससे बढ़िया है कि निकल चले। नर्मदा नदी के पास गए ही नहीं, बोले थे कि नहीं जाएंगे। नर्मदा नदी के पास नहीं जा पाए, रात थी, सुबह में अंधेरा था, कोई था नहीं वहाँ, तो हम लोग नहीं गए। सुबह में हम लोग के 4:30 बजे ओमकारेश्वर के दर्शन हुए, और 5:15 में ममलेश्वर के दर्शन हो गए। दोनों मंदिर का कपाट खुल ही रहा था। चलिए अब निकलते हैं, हम लोग सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। सुबह हुआ ही नहीं अभी तो सुबह हुआ ही नहीं, रात हुई। निकलते हैं, जल्दी जल्दी चलेगा तो फिर रास्ते के यहाँ से महाकालेश्वर के रास्ते का व्यू दिखाते हैं आपको। मैं तो की नहीं थी, मैं तो पापा के साथ थी। अरे हेरी का काम है, यही की होगी। मैंने क्यों? मैंने क्यों? नव्या इधर देखो। मम्मी से हुआ। नहीं मैंने क्यों? मैं पापा के पास मम्मी से गाड़ी थी तो मैं करती तो पापा देते ना। नहीं ना, अभी तो नहीं किए। मम्मी एक माँ बेटा के काम हो। हाँ माँ बेटा काम। या वही पैजामा बता जल्दी से। तो 6 बजे भूख लगी। कुछ के मार दे। बैटरी नहीं खत्म हो। बैटरी पूरा 100 है। नहीं तो 100 है, अभी काम पड़ेगा ना। मोबाइल ले लेते हैं हर समय। हर समय मेरा मोबाइल पकड़ा है। चलो इसको उतारो।
सीधा मेरा दोनों स्वेटर उतार के फिर गाड़ी में झूठ लेट आते फेंकते रहते हो। हाँ ठंडा नबी तुम भी स्वेटर उतार के पजामा लाई। तो पजामा पहनेंगे जींस पहनी भी है ना कि झूठ गाड़ी में भरा रह जाता है सारा स्वेटर तो पहनना है नहीं। झूठ मूठ गंदा हो जाएगा। गंदा होने से क्या फायदा पूजा यही पहन के वहाँ ठंडा लगेगा तो यही पहन के पूछे देख लो, ध्यान नहीं रहता है जब सर टकराएगा। मम्मी मुझे टी-शर्ट दे ए तुम वही पहन के चलो। स्वेटर उतार स्वेटर उतारो। दो को हाँ तो स्वेटर जींस दे दो फट जाएगा। नहीं आप दो नहीं जाओ तो नहीं झुलुआ तो मिलेगा नहीं कि झुलुआ तो नहीं झूला मिल सकता है। जहाँ पे भी झूला मिलेगा वहीं पे चलेगा। कहाँ? जहाँ पे झूला दिखेगा वहीं पे चलेगा। के लाल मेरा छोटा सा ये काम मेरा मुझे से कह देना जय श्री राम। दो रहे तो नहीं कंफर्टेबल रहेगा ये। स्वेटर दे रखते हैं नबी स्वेटर का गाड़ी का स्वेटर है तुम्हारा बेटा। अरे मंदिर भी पहन के जाएगी अरे एकदम सही इधर से ना सबको गाड़ी रोका था। गाड़ी यहाँ रोका था कहा था कि वही नदी में हम नर्मदा नदी में नहाए थे ना मामी, तो मेरा नदी से डर फट गया था। नहीं तो हम पानी में जाते ही नहीं तो बहुत डर लगता था। और नर्मदा नदी में नहाने की दोस्त लोग ना सब तैर रही थी, नानी भी तैर पकड़ के हमको ले गए पानी में, पकड़ के नहा रही थी तैर के। तब फिर मेरा हम लोग सुबह सुबह ना आ गए पूजा जब यही देता था। पोहा लिया है और आलू बड़ा है बहुत टेस्टी। अभी तक जितना खाए ना हम लोग जिस देश से आए ना उसमें तीखा खाता है। मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है घाट पर चढ़ने हेतु। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ से आगे आपको रास्ते दिखाते हैं। और यहाँ के रास्ते के बारे में मैंने बहुत पहले देखा था, अजीब है। क्योंकि हम लोग कभी भी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो लेफ्ट साइड से ही जाते हैं आगे और राइट साइड से आते हैं। तो यहाँ उल्टा है, राइट साइड से जाते हैं और लेफ्ट साइड से आते हैं। तो यही वो जगह है। मैंने यहाँ गाड़ी रोक ली कि थोड़ा सा मैं क्लिप बना लूँ और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वो रास्ते घाटे पर चढ़ने के लिए पूरी दिशा का उपयोग करें। और काफी कंफ्यूजिंग भरा है। देखिए आगे रास्ते वो बाइक लेफ्ट से जा रही है लेकिन हमें जाना है राइट से, क्योंकि सही रास्ता राइट से है और आगे से जो कार आई थी वो भी गलत रास्ते से आई थी। तो ये थोड़ा रोड का क्रॉस सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन बड़ा अजीब है। उतरने वाला है।
और आगे भी दिखाऊंगा कि ये जो अभी जो आगे गाड़ी देख रहे हैं वो राइट साइड से जा रही है, जबकि हमें लेफ्ट साइड से जाना था। जबकि आने वाली गाड़ी वो लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर आएंगे, हम इधर से जा रहे हैं तो राइट साइड से जाएंगे। और यहाँ से यही वो जगह है, देखिए यहाँ से क्रॉस होगी, यहाँ से क्रॉस हो गई। क्रॉस होने के बाद हम अब अपने अपने सही रास्ते, बस थोड़ा सा पैच है जो कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता है और जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। तो आप कभी भी ड्राइव करने आए और नई जगह हो तो काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए आपको, और सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए और देख लीजिए कि किधर से कौन सा जाने लायक रास्ता है। खैर, अभी हम ममलेश्वर का दर्शन करके आ रहे हैं। तो वहाँ रोड बनाया तो ये पता ही होगा। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने जाते हैं, और ये भारत का चौथा ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से। और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राचीन नाम अमरेश्वर भी है, और दोनों की बहुत मान्यता है। दोनों नर्मदा नदी के किनारे है, खंडवा जिले में मध्य प्रदेश में स्थापित है। तो इसकी बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये दोनों मंदिर अपने आप में बहुत सारा रहस्य और चमत्कार लिए हुए है, और चमत्कार को तो नमस्कार होता ही है। तो ममलेश्वर का कहानी यह है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे सभी पर्वतों से श्रेष्ठ हो गए थे। कठोर तपस्या को देखकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से विंध्य क्षेत्र में ही स्थिर रहने की प्रार्थना की थी, और तब से भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कर यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और ये ओमकार लिंग दो रूपों में विभाजित है। ये और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का 5 मंजिला मंदिर है, और हर तल पर शिवालय मंदिर है। हम लोग तो सुबह गए थे और सुबह दर्शन कर लिए। और पुरातत्व विभाग के लिए ये बहुत मायने रखता है और उसके संसर्ग में आता है। और देवी अहिल्याबाई के समय से ही यहाँ भगवान शिव की पार्थेश्वर लिंग के रूप में पूजा की जाती है। मां नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ममलेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान है, और यहाँ बहुत बड़ा ध्वज भी है जो हमेशा लहराता रहता है। काफी खूबसूरत लगता है देखने में। और हम मेरे साथ थोड़ा सा थोड़ा सा अफसोस ये रहा कि हम दिन का दर्शन नहीं कर सके और नाव को नाव की यात्रा नहीं कर सके और ओमकारेश्वर की परिक्रमा नहीं कर सके। खैर, हमने सुबह सुबह मंगला आरती का दर्शन कर लिया और आपको भी करा दिया। तो यहाँ से हम आगे की ओर जाएंगे, और हम अब उज्जैन में हमारी यात्रा खत्म होगी। तो अभी हम उज्जैन की ओर जा रहे हैं। यहाँ से उज्जैन बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 4 घंटे का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं। उज्जैन मां ओमकारेश्वर तो हो गया, अब महाकालेश्वर की ओर चलते हैं। और ये मेरी 12वीं ज्योतिर्लिंग होगी। मैंने अभी तक मतलब इस टूर को छोड़कर आगे का जो भी टूर है उस टूर में मैंने 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। मतलब इस ज्योतिर्लिंग में मेरा 6 हो चुका है, और ये 7वां हो जाएगा तो 7 ज्योतिर्लिंग हो जाएगा मेरा, और पहले से मैंने 5 कंप्लीट किए हुए थे। तो मेरा 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा महाकालेश्वर के दर्शन के साथ। और माता जी का दर्शन हो चुका है घृष्णेश्वर के दर्शन के साथ, क्योंकि महाकालेश्वर ओमकारेश्वर वो पहले आ चुकी थी। और रेस्ट ऑफ द मेंबर है फैमिली मेंबर, उन लोगों का ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ने के बाद 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है। और इन लोगों का बच जाएगा सिर्फ केदारनाथ। तो जब भी मैं केदारनाथ का ट्रिप बनाऊंगा तो ये सारे गैंग जो है वो जाएंगे, फैमिली गैंग, और उन लोगों का दर्शन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, और रास्तों
पर भीड़ भाड़ जरा भी नहीं है ड्यू टू ट्रक स्ट्राइक। तो ट्रक और बस के स्ट्राइक के कारण हमें भीड़ देखने को नहीं मिली। बहुत इक्का दुक्का ही ट्रक चल रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो हमारे साथ बने रहिए और सुबह सुबह मैं आपको दर्शन करवाऊंगा महाकालेश्वर के। और मैं अभी जाके होटल में रेस्ट कर लूँगा, हम लोग सारे कोई। और देखता हूँ शाम में अगर कुछ वीडियो क्लिपिंग आता है तो मैं उसे ले लूँगा। तो ये उज्जैन शहर है जिसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत है उज्जैन शहर। हमें यहाँ आने की अनुभूति का मैं बयान नहीं कर सकता। काफ़ी रोड भी अच्छे हैं, और बीच बीच में जो मैंने चाय की चुस्की ली थी वहाँ पर लोगों का सोच भी ठीक ठाक है, अच्छा है। लोग यहाँ केयर करते हैं। आप अगर दर्शन करने आते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में महाकालेश्वर के दर्शन करवाता हूँ। और मैं अभी होटल की ओर जा रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब को चैनल को आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी बटन दबा दीजिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन उससे मेरा थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है और थोड़ा सा एनर्जी भी मिलता है, ताकि और अच्छे से मैं इसको पेश कर सकूं। क्योंकि लोगों को पसंद आता है तो अपने आप में तब्दीली करने की इच्छा जाहिर होती है, अपने आप को अच्छा ग्रोथ करने की इच्छा जाहिर होती है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। और आ गए हम लोग शाम में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस जगह का आनंद लीजिए, जो बाहर का आर्किटेक्चर बनाया गया है उज्जैन का कॉरिडोर। तो महाकालेश्वर कॉरिडोर के आप लोग दर्शन कर लीजिए। काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और शिव भगवान और पार्वती के जितने भी चरित्र चित्रण है काफ़ी अच्छे से। और ये बनाने का श्रेय जिनको भी जाता है उनको नमस्कार है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी कारीगरी दिखाई है। काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई है। जो हम लोग इमेजिन करते थे उसको धरातल पर लाकर उन्होंने रखा है। तो उनको भी मैं हमारी तरफ से, पूरे फैमिली की तरफ से प्रणाम है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। तो क्या है